जब भी मैं इस रिजिड बॉडी को रोटेट करूंगा, ऑब्वियसली ए और बी जो पॉइंट है वो मूव करेंगे। अब यहां पे हमें ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के मीनिंग को समझना है। तो इनिशियल पोजीशन पे आप ए के रेफरेंस फ्रेम को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हमने एक डायरेक्शन को आई कैप दिखाया है और एक डायरेक्शन को जे कैप की तरफ दिखाया है। अब कुछ इंस्टेंट के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो अगले इंस्टेंट पे आपने देखा कि ए की पोजीशन बदल गई है और बी की पोजीशन भी बदल गई है। लेकिन जो ए की रेफरेंस फ्रेम है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो उसका जो आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन है वो नहीं बदली है, वो अभी भी वैसी ही है, बस ओरिजिन जो है वो चेंज हुआ है। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक कर्वी लीनियर मोशन के थ्रू ट्रांसलेट हुआ है। तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को बोला जाता है ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब चलिए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन से। जो बी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए वो आई कैप की तरफ है और यहां पे हमने जे कैप को भी दिखाया है। अब जब अगले इंस्टेंट पे हम इसको देख रहे हैं, जब अपनी पोजीशन रिजिड बॉडी चेंज कर रही है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जो आई कैप और जे कैप है, वो भी रिजिड बॉडी के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मतलब अगर मैं बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए बताऊंगा तो वो यहां पे हमेशा आई कैप की तरफ ही रहेगी। यहां पे रेफरेंस फ्रेम रोटेट कर रही है, तो इस केस में हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से चीजों को सोल्व करेंगे।